फ्रांस की राजधानी पेरिस में कातिल चौराहा चर्चा का विषय बना हुआ था। जो भी गाड़ियां उस चौराहे से होकर गुजरती दुर्घटना का शिकार हो जाती। शहरी इलाके में जाने के लिए कातिल चौराहे से होकर गुजरना जरूरी था। 100 में से 80 गाड़ियां तो पार कर जाती, लेकिन 20 गाड़ियों का नामो निशान मिट जाता। कातिल चौराहे से होकर गुजरने वाले ड्राइवर बहुत ही डरे डरे से रहते थे। न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, कोई ठीक नहीं। कातिल चौराहे पर जाते ही दुर्घटना होने वाले ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो जाता था, या फिर ब्रेक फेल हो जाता था, या अगला टायर उड़ जाता था। समस्या ये थी कि कातिल चौराहे के चारों तरफ बहुत ही गहरी खाई थी, जिसके नीचे जाने पर ट्रक और ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं चलता था। गाड़ी और ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कातिल चौराहा देखने में जितना ही सुंदर था, उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि दुर्घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। लोग कहते हैं कि इस कातिल चौराहे पर बहुत समय पहले एक सुंदर सी स्त्री को डायन बताकर लोगों ने गाड़ियों से रौंद दिया था। वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और अंत में एक गहरी खाई में गिरकर मर गई। उसी समय से वहां पर दुर्घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा बताया जाता है कि ये घटनाएं वही स्त्री करती है जिसकी दुर्घटना हुई थी, और अब वो पिशाचिनी बन चुकी है। कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन एक ट्रक में सवार होकर बहुत से तांत्रिक आ रहे थे। कातिल चौराहे के पहले ही तांत्रिकों ने अपनी गाड़ी रोक दी और ड्राइवर से बोले, देखो, आगे कातिल चौराहा है, वहां अभी पिशाचिनी खड़ी है। अभी उधर से पार होना खतरे से खाली नहीं है। गाड़ी को बगल में लगा दो। जब पिशाचिनी चली जाएगी तो हम लोग तुम्हें बताएंगे। उसी समय तुम गाड़ी को पार कर देना। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप लोग तांत्रिक भी ना बेकार की बात करते रहते हो। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर देता हूँ। ड्राइवर गाड़ी को किनारे पर खड़ा कर देता है और देखता है जो सामने बहुत सी गाड़ियां पार कर रही हैं, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। देखिए तांत्रिक बाबा, आपके सामने कितनी गाड़ियां चली गई, लेकिन किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पिशाचिनी खड़ी होकर देख रही है। तुम देखना, अभी वहीं खड़ी है, किसी न किसी को गहरी खाई में जरूर गिराएगी। कुछ ही समय बाद पिशाचिनी अपने मुंह से आग उगलने लगती है और कातिल चौराहे की तरफ से जाने वाली सभी गाड़ियों को जलाकर खाई में गिराने लगती है। तांत्रिक के साथ जब ड्राइवर इस घटना को देखता है तो अवाक रह जाता है। तांत्रिकों को बैठाकर डर की वजह से ट्रक को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और काफी दूर निकल जाता है। रास्ते में पिशाचिनी उसे बीच सड़क में खड़ी हुई दिखाई देती है और गाड़ी को रुकवा देती है। ड्राइवर उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिशाचिनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, चल चल, गाड़ी में बैठ। मेरे डर से तू पीछे की तरफ भाग रहा था। अभी तो मेरा एरिया खत्म भी नहीं हुआ है। मेरे मारने का अंदाज कुछ निराला है। मैं चाहूँ तो तांत्रिकों समेत तुझे यही खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं कातिल चौराहे पे ही लोगों को मारती हूँ, क्योंकि वहीं पे मुझे कुचल कुचल के मारा गया था। कोई भी ट्रक का ड्राइवर हमें बचाने नहीं आया, और तो और हमारी लाश पर गाड़ी चलाकर मुझे कुचलते हुए जा रहे थे। जब मैं ट्रकों से दब दब कर पिस गई तो मेरी लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया। तब से अब तक मैं सभी ड्राइवरों से अपना बदला लेती हूँ। ये केवल अपनी मंजिल तक जाने की बात करते हैं, रास्ते में किसी बेसहारा की मदद नहीं करते। इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ती। अब तो बहुत सारे ट्रक वाले मेरी कैद में हैं और उनकी आत्माएं मेरे आदेश का पालन करती हैं। वैसे तो तुम्हारे ट्रक में तांत्रिकों की भरमार है। मैं ये बात जानती हूँ कि सभी तांत्रिक शमशान की सिद्धि करने जा रहे हैं। ये सिद्धि मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि सिद्धि करने के बाद ये तांत्रिक मुझसे अधिक ताकतवर हो जाएंगे।
ये पिचाशनी, तुम तांत्रिकों को जो मर्जी करो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। पिशाचिनी ड्राइवर की एक नहीं सुनती और ड्राइवर को गाड़ी में बैठाकर ट्रक चलाना शुरू कर देती है। तांत्रिक डर की वजह से चिल्लाने लगते हैं। पिशाचिनी ट्रक की स्पीड को तेज कर देती है और उसका स्टीयरिंग गहरी खाई की ओर मोड़ देती है। ट्रक हजारों फीट नीचे चला जाता है। ट्रक सहित सभी तांत्रिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। तांत्रिकों के मरने की सूचना उनके गुरु तक पहुंचती है। अपने चेलों के मरने की सूचना पाकर तांत्रिकों के गुरु क्रोधित हो जाते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से पिशाचिनी की शक्ति का आकलन करते हैं। पिशाचिनी बहुत ही ताकतवर दिखती है। वो गुरु गोविंदनाथ को भी मार सकती है। पिशाचिनी को वही बस में कर सकता है जिसे महाशमशान की सिद्धियां प्राप्त हो। महाशमशान के साथ साथ ही पिशाचिनी को मारने के लिए कब्रिस्तान की सिद्धि भी जरूरी थी, क्योंकि पिशाचिनी के पास कब्रिस्तान और शमशान दोनों की आत्माएं थी। पिशाचिनी को मारने के लिए गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि करने लगते हैं। ये बात पिशाचिनी को पता चल जाती है और वो कातिल चौराहे के सभी शैतानों को लेकर महागुरु को मारने के लिए उसके पास जाती है और उसकी सिद्धियों में बाधा डालना शुरू कर देती है। गोविंदनाथ की सिद्धियों की रक्षा एक बैताल करता है। बैताल पिशाचिनी और उसके सभी साथियों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है और दूसरी तरफ गुरु गोविंदनाथ महाशमशान की सिद्धि प्राप्त करके समाधि पर से उठता है और कातिल आत्माओं के पिंजरे को पिशाचिनी के साथ कातिल चौराहे पर ले जाता है। वहीं पर उन लोगों का दाह संस्कार करके सदा के लिए कातिल आत्माओं को मुक्त कर देता है और कातिल चौराहे पर उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं होती है।